हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो एनुअल असाइनमेंट है उसमें आज अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने साइंस का सेक्शन भी अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा क्लास 9 का मैथ्स भी मैंने अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर। सो आज अपने स्टार्ट करने वाले सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। इसके पहले वन मोर थिंग्स, मे बी अगर आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो क्लास 6 टू 10 में, अहमदाबाद में रहते हो, अगर क्लास 6 टू 10 में अगर ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। वहाँ पे जाके आप हमको मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको एक नंबर दिया जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का असाइनमेंट। चैप्टर नंबर 1, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड स्टेट। लिक्विड हैव नो डेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम। Liquid can flow, it's not rigid. The intermolecular force of attraction is less than solid. Next, the intermolecular space is less than gas. Done. Next questions. Explain the factor affecting evaporation. तो आपको पता है कि अगर फैक्टर कौन सा अफेक्ट करते हैं, एक तो टेम्परेचर, सेकंड सरफेस एरिया, थर्ड ह्यूमिडिटी एंड नेक्स्ट विंड स्पीड। तो वन बाय वन टॉपिक रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे टेम्परेचर की। मे बी इवापोरेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर इज इंक्रीजेज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपका इवापोरेशन रेट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकंड, सरफेस एरिया। इवापोरेशन इंक्रीजेज व्हेन इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजेज। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। इवापोरेशन डिक्रीजेज व्हेन द ह्यूमिडिटी इज इंक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवापोरेशन रेट आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। विंड स्पीड। इवापोरेशन इंक्रीजेज व्हेन द विंड स्पीड आर द इंक्रीज। अगर विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो इवापोरेशन रेट भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Arvind wants to go to the party wearing his favorite shirt, but the problem is that it is wet. So what step would you take to solve this problem? तो क्या आएगा, तो फर्स्ट ऑफ दैट उसको क्या करना पड़ेगा, इवापोरेशन रेट को बढ़ाना होगा। तो इवापोरेशन रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो शर्ट हो गई वो वेट हो चुकी है, शर्ट को ड्राई करना है। अगर शर्ट को ड्राई करना है तो इवापोरेशन रेट क्या होगा, उसको बढ़ाना होगा। मतलब उसको या तो सनलाइट में खड़े रहना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, या तो उसका जो शर्ट है उसका एरिया क्या करो, इस तरह अटैच करो, राइट, किसी के साथ भी, मतलब टाई के साथ स्प्रेड कर दो, तो जिसकी वजह से इजीली क्या हो जाए, शर्ट ड्राई हो जाए। नेक्स्ट, अगर जहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा आती है या तो यार फैन के नीचे उसको रख सकते हो, जिसकी वजह से शर्ट इजीली और ड्राई हो जाए। डन। देखो ये आंसर आप अपने फॉर्म में भी लिख सकते हो। करेक्ट, यस में यही पूछा है कि किस तरह अपने कौन से स्टेप ले सकते हैं, तो अपने ये स्टेप यहाँ पर ले सकते हैं। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज द टेम्परेचर एट द मेल्टिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ substance रिमेन कॉन्स्टेंट? एक्सप्लेन द रीजन। द हीट दैट इज सप्लाइड the heat that is supplied is being used up in changing the state of matter by overcoming the intermolecular force of attraction. This heat is known as the latent heat of fusion for the melting and the latent heat of vaporization for boiling, and therefore the temperature remain same. देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, बताना चाहते हैं क्वेश्चंस के कि टेम्परेचर राइट एट द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रिमेन कब कांस्टेंट रहता है। अगर मे बी स्टेट अगर चेंज होता है तो स्टेट कब चेंज होगा, जब आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हो या तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, या तो मेल्ट करते हो या तो उसको बॉयल करते हो, तब जाके उसके टेम्परेचर में क्या होता है, चेंजेस होता है। अगर वो चेंजेस होता है तो इस पर माना जाएगा हीट आप अप्लाई करते हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर मेल्टिंग के लिए, या तो कूल होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर बॉइलिंग के लिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट।
तो इसके पॉइंट्स क्या लिखेंगे? द पार्टिकल इज सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लो या तो लेस, सॉलिड ऑफ द डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट मास। देखो ये जो पॉइंट है वो मैंने ओन वर्ड्स में लिखे हुए, अगर आपको अगर कोई चेंजेस हो, अगर इससे भी इजी पॉइंट आते हो तो आप अपने वर्डिंग में लिख सकते हो। डन। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉल्यूट की। इन अ सॉल्यूशन द substance which is dissolved to obtain a solution is called a solute। मतलब जिसके अंदर जो डिजोल्व हो रहा है वो सब्सटेंस को बोला जाता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट। इन अ सॉल्यूशन द सब्सटेंस विच द सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड, मतलब जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस का सॉल्यूट क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, उसको बोला जाएगा सॉल्वेंट। एंड द मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। एग्जाम्पल की बात करेंगे, व्हेन शुगर डिजोल्व इन वाटर, तो इसमें क्या होगा, शुगर आपका सॉल्यूट होगा, वाटर आपका सॉल्वेंट होगा, एंड इसके बाद शुगर एंड वाटर दोनों मिलकर जो सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब जो स्वीट बनेगा उसको बोला जाएगा शुगर सॉल्यूशन, मतलब वो आगे हो जाएगा आपका सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बताई गई सॉल्यूशन की, तो अभी अपने इसके डेफिनेशन में लिखा था, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड, द साइज ऑफ पार्टिकल आर लेस देन 1 नैनोमीटर एंड इट कैन नॉट सीन बाय द अनएडेड आइस। करेक्ट, मतलब डायरेक्टली आप उसको देख नहीं सकते। द सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर बीम ऑफ द लाइट। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्टेबल। कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या आएगा, कोलोइडल में इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड पॉइंट, द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज, बहुत छोटे हो सकते अपने नहीं देख सकते आइज से। द पार्टिकल्स ऑफ कॉलोइड स्कैटर बीम ऑफ द लाइट, कहाँ पे दिखाई देंगे, जहाँ पे स्कैटर बीम ऑफ लाइट होता होगा वहाँ पे दिखाई देगा। ओके। नेक्स्ट, द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब तक उसको डिस्टर्ब नहीं तब तक पार्टिकल सेटल नॉट अ सेटल डाउन, सो इट इज़ अ स्टेबल रहेंगे। अगर ये आपको कहाँ पे दिखने मिलेगा, स्कैटर बीम ऑफ द लाइट, मान लो कि टोटली एक रूम है, एक रूम टोटली क्लोज है, कहीं से भी वहाँ पे ना कोई लाइट सनलाइट आ रही है, बट अगर कहीं एक छोटा सा हॉल होता है जहाँ से क्या होता है सनराइज अंदर एंटर हो रही है, तो वो जो रे आ रही है उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं, उसको बोला जाता है स्कैटर बीम ऑफ द लाइट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ द कॉलॉइड एंड देयर एग्जाम्पल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। राइट, ये पूरा टेबल दिया है कि देखो टाइप्स ऑफ कॉलॉइड और एग्जाम्पल जो दिया है कि वो टेबल के अंदर था, उसमें बताया गया उसका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम की बात करो। तो फर्स्ट ऑफ एरोसॉल स्मोक एग्जाम्पल है, तो डिस्पर्स फेज उसका सॉलिड आएगा और मीडियम किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। नेक्स्ट, फॉर्म सेविंग क्रीम, डिस्पर्स्ड फेज में आपको गैस दिखने मिलेगा एंड डिस्पर्स मीडियम में आपको लिक्विड देखने मिलेगा। राइट। नेक्स्ट, इमल्जन मिल्क आएगा, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड एंड मीडियम भी उसका लिक्विड। सॉल की बात करेंगे, मड फेज आपको कैसे देखने मिलेगा, सॉलिड एंड मीडियम देखने मिलेगा लिक्विड। सॉलिड फॉर्म की बात करेंगे, स्पॉन्ज वो कैसा होता है, डिस्पर्स फेज इन द गैस एंड मीडियम कौन सा आएगा उसका, सॉलिड। लास्ट, जेल बटर की बात करेंगे, डिस्पर्स द फेज लिक्विड एंड डिस्पर्स मीडियम सॉलिड। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, write the steps do you take to make a tea, use the word of the solution, solvent, solute, dissolve, soluble, unsoluble, filtrate and residue। मतलब इतने सारे पॉइंट को आपको यूज करना है और आपको टी बनानी है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे टी बनाना। टेक अ कप ऑफ वाटर, पहले आपको एक कप वाटर लेना है जो हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। ओके, इन अ किटल में लेना है, हीट करना स्टार्ट कर देना है। ओके, ऐड शुगर, ऐड क्या करना है, शुगर, जो शुगर होगा वो आपका क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, टू वाटर, हीट इट।
नेक्स्ट, शुगर इज अ सॉल्युबल इन वाटर। अभी शुगर क्या हो जाएगा, हॉट करेंगे तो शुगर क्या हो जाएगा, वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा, उसको बोला जाएगा सॉल्यूशन। करेक्ट। नेक्स्ट, ऐड सम टी लीव्स। उसके बाद आपको क्या ऐड करना है, टी लीव्स ऐड करना है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वो क्या हो जाएगा आपका, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, राइट। अनसॉल्युबल लिखा होगा ना, इनसॉल्युबल होगा, राइट। एंड द कलर ऑफ द टी लीव्स गोज इनटू द सॉल्यूशन वाइज, उसका कलर भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो कितना पॉइंट क्लियर हुए। फर्स्ट ऑफ सॉल्वेंट हुआ, सॉल्यूट हुआ, सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल हुआ, राइट, डिजोल्व भी हो गया है। करेक्ट। बाकी रहा फिल्ट्रेट और रेसिड्यू, दो टॉपिक बाकी रहे। बॉयल द कंटेंट एंड ऐड मिल्क एंड विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। के साथ क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद फिल्टर द टी। टी को क्या करना है, फिल्टर करना है विथ हेल्प ऑफ द स्टेनर, मतलब गरनी से। एंड टी कलेक्ट इन द कप ऑफ इज फिल्ट्रेट। लास्ट, द टी लीव्स कलेक्ट करना है स्टेनर के अंदर, जिसको बोला जाएगा रेसिड्यू। डन। इस तरह सारे के सारे टॉपिक्स, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं। डन फॉर दिस आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 3, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, Na2CO3, KOH एंड CO। देखो मैंने यहाँ पे तीनों के सॉल्यूशन करके रखा हुआ है। Na2CO3 106, KOH 56 एंड CO भी 56 आएगा, राइट। करेक्ट। सारे के सारे एग्जांपल्स दिए, मतलब सॉल्यूशन दिया गया है, और उसका एटॉमिक मास आपको गिवन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, NH4 twice CO3 अमोनियम कार्बोनेट। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपको कंपाउंड्स दे दिए गए, आपको उसका केमिकल फॉर्मूला, उसके एलिमेंट कौन से प्रेजेंट है आपको लिखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्विक क्लाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एलिमेंट कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, केमिकल फॉर्मूला HBr, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, दो चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके अंदर सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज एन आयन, क्लासिफाई देम। इट इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इज अ आयन। आयन इज अ टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव कैटायन और सेकंड एनायन। सो जो आयन इज अ फॉर्म द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इस कॉल्ड इज अ कैटायन, मैग्नीशियम +2। नेक्स्ट, आयन इज अ फॉर्म बाय द इलेक्ट्रॉन इज गेन, जो करता है उसको बोला जाएगा एनायन, राइट, साइनाइड। करेक्ट, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द आइडियाज ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। देखो यहाँ पे आइडियाज पूछा है डाल्टन एटॉमिक थियरी का, बट अगर अपनी बुक की बात करें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कोई आइडिया नहीं दिया गया है, सिर्फ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट दिया गया है। तो मैंने वही 6 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं, रीड करो। ऑल मैटर इज अ मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड इज अ एटम्स, राइट। अगेन टाइम, ऑल मैटर इज अ मेड अप ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल, जिसको बोला जाएगा एटम्स। एटम आर indivisible particles which cannot be created nor destroyed in the chemical reaction. Done. Next, atom give the element are identical in mass and chemical properties. Atoms of the different element have different masses and different chemical properties, right. Next, atom combine in the ratio में आता है of small wall number to form the compounds. Next, the relative number and the kinds of atoms are constant in given a compound, मतलब compound के अंदर constant होता है number of atoms, right. So that's why ideas यही लिखेंगे, क्योंकि उसने यही ideas दिया था कि atomic theory किस तरह होती है। क्लियर। सो यहाँ पे अपना चैप्टर मतलब 1, 2 एंड 3 सेक्शन से का फिनिश होता है।
मे भी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।